अच्छा भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि किस किस तरीके से हम ASP.NET कोर में यूजर को रजिस्टर और लॉगिन और लॉगआउट वगैरह करवा सकते हैं सेशन को इस्तेमाल करके। ठीक है, आज देखें किस तरीके से मैं इमेज अपलोडिंग का काम या फाइल अपलोडिंग का काम ASP.NET में परफॉर्म करवा सकता हूँ, और वो जो फाइल यूजर ने अपलोड किया उसको मैं डेटाबेस में किस तरीके से ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और ASP.NET कोर यहाँ पर आकर मैं जो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट ही ले रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसका नाम रख रहा हूँ फाइल अपलोडिंग, और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुका है। अब सबसे पहले करना क्या है कि मुझे चाहिए बेसिकली एक ऐसा फॉर्म जिस पे यूजर क्या सेलेक्ट कर सकता है, वहां से इमेजेस वगैरह को सेलेक्ट वगैरह करवा सकता है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने, सबसे पहले तो मुझे एक फॉर्म बनाना है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं करूँगा कंट्रोलर को क्रिएट, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँ कंट्रोलर्स के नाम से, और राइट क्लिक ऐड, और यहाँ से आकर एक कंट्रोलर और MVC कंट्रोलर एम्प्टी, और कंट्रोलर का नाम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आके स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, या यूजर कंट्रोलर कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंडेक्स का मेरे पास व्यू है, ये मुझे क्या डिस्प्ले करवा कर देगा, एक ऐसा फॉर्म डिस्प्ले करवा कर देगा जहां से यूजर अपनी इमेजेस वगैरह को अपलोड करवा सकता है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका एक व्यू क्रिएट कर लूंगा, राइट क्लिक ऐड व्यू, और रेजर व्यू एम्प्टी, और यहाँ से अगर उस व्यू का नाम वही होगा जो एक्शन मेथड का नाम था, इंडेक्स, ऐड करते हैं। और यहाँ से अगर मैं सबसे पहले तो एक हेडिंग यहाँ पर बना लूंगा फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यहाँ पर आकर फाइल अपलोडिंग। ठीक है, और एक फॉर्म क्रिएट कर लूंगा मैं, फॉर्म का मेथड होगा पोस्ट, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर क्या ले रहा हूँ, सिंपल एक इनपुट ले रहा हूँ, और उसकी टाइप में रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर इनपुट टाइप इसकी हो जाएगी फाइल, कि यहाँ पे कोई भी फाइल यूजर सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो चूज फाइल का हमारे पास बटन आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका नेम रख दिया, मैंने कहा नेम इसका हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर इमेज। ठीक है, अच्छा अभी सिर्फ ये देखेंगे कि इस तरीके से फोल्डर में इमेज को लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, अभी डेटाबेस का काम हम परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वजह से मैंने कोई पैकेजेस वगैरह अभी तक इंस्टॉल नहीं किए। ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि यूजर यहाँ पे फोल्डर में इमेज अपलोड होने के साथ साथ हमारे डेटाबेस में भी जानी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लाइन ब्रेकर लगा लेता हूँ 2, और यहाँ पर आकर मैं लगा रहा हूँ एक इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया इनपुट टाइप सबमिट, और मैंने यहाँ पर आकर लिख दी इसमें वैल्यू अपलोड की, अपलोड। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें कोई ना कोई फील्ड ऐसी है जिसपे यूजर को कोई ना कोई फाइल सेंड करनी है, फाइल सबमिट करवानी है, वो फाइल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो चाहे इमेज की फॉर्म में हो, MP4 हो, MP3 हो, वर्ड की हो, एक्सेल की हो, टेक्स्ट की फाइल हो, या किसी भी टाइप की फाइल हो, आपने क्या करना है, फॉर्म में एक एट्रीब्यूट लाजमी लगाना है, इनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये लाजमी लगाना है आपने अपने फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर आकर मैंने बता दिया कि इसको मेरे पास ये जो फॉर्म है वो कब डिस्प्ले होगा, जब मेरा ये इंडेक्स का जो एक्शन मेथड है वो कॉल होगा। तो सबसे पहले जरा ये एप्लीकेशन को रन करके देख लेता हूँ, उससे पहले राउट सेट करवा लेते हैं। इसके लिए डिफॉल्ट program.cs में आते हैं, और यहाँ से आगे इस लाइन को हटाते हैं, और यहाँ पर app.mcr मैप कंट्रोलर राउट, और 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा की और वैल्यू की फॉर्म में। सबसे पहले मेरे पास मैंने पास कर दिया नेम, उसके बाद पैटर्न, पैटर्न में मैं पास करवाऊंगा कंट्रोलर इक्वल टू यूजर स्लैश और एक्शन इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, और उसके लिए सर्विस ऐड करवाएंगे बिल्ड से पहले, तो यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड MVC। ठीक है, अब जरा अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास उसने मुझे एक फॉर्म यहाँ पर आकर डिस्प्ले करवा कर दे दिया, जहां से यूजर क्या करेगा, अपनी फाइल को यहाँ पर आकर सेलेक्ट करेगा, और किसी भी टाइप की फाइल हो, मैंने यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से आके
ये फाइल सेलेक्ट कर ली dear.png, ठीक है, तो ये फाइल मेरे पास सेलेक्ट होकर आ चुकी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी जो इमेज है वो मेरे इमेजेस के फोल्डर में जाकर अपलोड हो जाए, ठीक है। अब ये वाला काम परफॉर्म करने से पहले तो इमेजेस का फोल्डर है, मैं बनाऊंगा कहाँ पर, तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोग कोई स्टैटिक फाइल्स में क्या आ जाएगा, आपकी तमाम CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, बूटस्ट्रैप की फाइल, या कोई एक्सटर्नल अगर लाइब्रेरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो फाइल्स होती हैं, या बूटस्ट्रैप की, ठीक है, या इमेजेस वगैरह, वो तमाम आपने रखनी है यहाँ पर रूट के फोल्डर में, ठीक है। तो रूट का फोल्डर आपको यहाँ पर आकर क्रिएट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, और उसका नाम होता है www रूट। राइट क्लिक करते हैं, ऐड में जाऊंगा और यहाँ से आके न्यू फोल्डर, और यहाँ से मैं बना लूंगा www रूट। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं मैं, तो यहां पर देख सकते हैं कि रूट का फोल्डर उसने मुझे बनाकर दे दिया, और रूट के फोल्डर में क्या होता है, हमारी प्रोजेक्ट की जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। अब यहां पर आकर क्या करना है, मुझे इसके फोल्डर में क्या करना है, राइट क्लिक किया, ऐड किया, और मैंने यहां से आकर क्या कर दिया, एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने कहा रूट के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर होगा, और जब मैं अपने फॉर्म के अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी सेलेक्टेड फाइल है, सिर्फ जरूरी नहीं कि इमेजेस हो, ठीक है, जो सेलेक्टेड फाइल है वो मेरे पास इस इमेजेस के फोल्डर में आके अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं जरा अब अपने कंट्रोलर पे, और ये जो एक्शन मेथड है इंडेक्स का, इसका क्या काम था कि मेरे इस इंडेक्स वाले व्यू को डिस्प्ले करवाना सिर्फ, ठीक है। एक और एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा, वो क्या करेगा कि मेरे फॉर्म से इमेज को कलेक्ट करेगा, या फाइल जो भी होगी उसको कलेक्ट करेगा अपने पास, और इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाकर उसको अपलोड करवा देगा या मूव करवा देगा, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जब लॉगिन और वाला काम देखा था, तो मैंने यहां पर क्या किया था कि 2 इनपुट लगाए थे फॉर्म में, यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड के लिए, और उनको मैंने इसके अंदर एक्शन मेथड में गेट किया था कैसे, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग, और उसका मैंने नाम दिया था, मैंने कहा फॉर एग्जांपल यूजर ईमेल और स्ट्रिंग करके यूजर पासवर्ड, ठीक है, कि मतलब पहला वाला जो इनपुट था यूजर ईमेल वाला वो इसमें आगे स्टोर हो जाएगा, और पासवर्ड वाला इसमें आगे स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखें, मैं कोई टेक्स्ट फॉर्म में डेटा नहीं लेकर आ रहा, जो मैं इसको स्ट्रिंग दूं या इंटीजर दूं या बूलियन दूं, मैं एक लेकर आ रहा हूँ फाइल फॉर्म में डेटा, जिसके लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक लगाना पड़ता है इंटरफेस, अपनी फाइल को गेट करने के लिए जो मेरे पास फॉर्म से आ रही है, कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है किसी फाइल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लगाऊंगा आई फॉर्म फाइल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंटरफेस है, इसको मैंने लगाया आई फॉर्म फाइल, और यहां पर अगर अब मैं नाम दूंगा किसका, जो मैंने अपने इनपुट टाइप फाइल को दिया था, यूजर इमेज, ठीक है, यहां से मैंने इसको कॉपी किया, और यहां पर मैं इसको कर दूंगा अगर पेस्ट, ठीक है, कि मतलब जो भी मेरे पास फाइल यहां से सबमिट होकर आई है, कलेक्ट होकर आई है, वो इस यूजर इमेज के पास आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पर देखिए, मुझे जो इमेज अपलोड करवानी है, मुझे करवानी है इस रूट के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे काम ये करना है कि ये जो यूजर इमेज आई है, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, उस पूरी इमेज का मुझे एक्सेस मिल गया, मतलब उसका इमेज का नाम, उसका साइज, उसकी एक्सटेंशन, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई इस यूजर इमेज के फाइल का, जो मेरे पास ये फाइल आई है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका नाम कैसे गेट करूंगा, मैंने यहाँ पर आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल पाथ डॉट गेट फाइल नेम। गेट फाइल नेम हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि फाइल का नेम मुझे गेट करके देगा, तो मैंने यहां पर आकर दे दिया कि मैंने कहा इस यूजर इमेज में जो भी फाइल आई है, मैंने कहा यूजर इमेज डॉट फाइल नेम, उसकी फाइल का उसमें से नेम गेट करना, इस पूरी फाइल में से उसका नेम गेट करना, और स्टोर करवा देना उसको एक फाइल नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर इमेज का नाम आया है, जैसे मैंने लिया था वहां पर dear.png, तो dear.png अगर सेलेक्ट होकर आया तो फाइल के नेम में स्टोर हो गया dear.png, फाइल का नाम और एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, नाम भी आएगा और उसकी एक्सटेंशन भी आएगी कि jpeg png है, mp4 है, या डॉक सी फाइल है, या एक्सेल की फाइल है, जो भी, ठीक है। अब सेकंड चीज मुझे करनी क्या है, कि मुझे क्या करना है, फाइल का पाथ उसको बताना है कि किस पाथ में जाकर इमेज ये जाकर क्या होगी, अपलोड होगी। तो मेरा पाथ क्या बनेगा कि पहले रूट का फोल्डर और उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। तो यहां पर अब आकर मैं लिखूंगा पाथ डॉट कंबाइन, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, अपने इस पाथ को और फाइल के नाम को मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपस में कंबाइन करना चाह रहा हूं, मर्ज करना चाह रहा हूं, ताकि मेरा जो पाथ अपलोड होगा डेटाबेस में वो क्या जाएगा कि सबसे पहले रूट का फोल्डर www रूट स्लैश इमेजेस, ये तो मेरे पास हो गया पाथ, और उसके आगे मैंने क्या करवा दिया, किसको कंबाइन करवा दिया, फाइल के नेम को। फॉर एग्जांपल फाइल का नेम था हमारे पास dear.png, तो स्लैश dear.png, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, दोनों चीजों को मैं क्या करवा रहा हूं, कंबाइन करवा रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक मेरे पास हो गया उसका पाथ, और ये मेरे पास हो गया फाइल का नेम एक्सटेंशन के साथ, ठीक है।
अब यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर मैं रूट के फोल्डर को डायरेक्टली www रूट से रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या लगाना पड़ेगा, एक मुझे इंटरफेस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरफेस का नाम है आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, जिसके पास हमारी पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस होता है, ठीक है। और हमारी पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस होने का मतलब है कि हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर का भी एक्सेस है, ठीक है। तो हमारे पास उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है वेब रूट पाथ की, जो कि इस रूट के फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, उसको यहां पर मैं कंस्ट्रक्टर में कॉल करवाऊंगा, ठीक है। जैसे हम कॉन्टेक्ट को कंस्ट्रक्टर में कॉल करवाते थे, CTOR डबल टैब, और मैंने यहां पर अगर पास करवाया यूजर कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर में आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, और मैंने कहा इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेना फॉर एग्जांपल ENV के नाम से, ठीक है। ठीक है, वही सेम चीज हमारे पास कि QA, अब ये मेरे पास जो ENV है, अब ये लोकल है और ये इंडेक्स में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, किसी भी एक्शन मेथड में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इस बॉडी तक ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इस ग्लोबल रेफरेंस वेरिएबल में इसको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा एक प्राइवेट आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट और _ENV, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर मैं ये चाह रहा हूँ कि ENV के पास जितना भी डेटा है वो किसके पास चला जाए, _ENV के पास। तो यहाँ पर अगर मैं लिख सकता हूँ _ENV इक्वल टू ENV, जैसे हम कॉन्टेक्स्ट में करते थे _कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल यही सेम काम है, ठीक है। अब ये _ENV क्योंकि ग्लोबल है और इसको मैं यहाँ पर आकर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और _ENV का जो रेफरेंस है वो क्या है हमारे पास, वो आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस डॉट _ENV के पास एक प्रॉपर्टी है _ENV डॉट वेब रूट पाथ की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ वेब रूट पाथ का मतलब कि www रूट, ठीक है। मतलब कि मेरे पास अभी ये जो स्टेटमेंट में लिखी है _ENV डॉट वेब रूट पाथ, ठीक है, ये बराबर है हमारे पास इस रूट के फोल्डर के, ठीक है। अब यहां पर रूट के फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, इमेजेस का तो मैंने लगाया कॉमा, और यहां पर आकर मैं कोटेशंस के अंदर लिखूंगा इमेजेस, ठीक है। यहां से यहां तक तो देखिए मेरे पास वो वाला पाथ आ गया कि www रूट स्लैश इमेजेस, ठीक है। अच्छा, स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से गेट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, हमारी फाइल का नेम, और फाइल का नेम अभी किसके पास है, इस फाइल नेम वाले वेरिएबल के पास। तो यहां पर अगर मैं लगा दूंगा कॉमा फाइल नेम, ठीक है। तो देखिए मेरा वही वाला पाथ बन गया कि रूट का फोल्डर स्लैश उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर स्लैश और फिर हमारी फाइल का नाम, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर आ चुका है मेरी पूरी फाइल का पाथ, और मैंने कहा जो भी पूरी फाइल का पाथ आया है इमेज के साथ, उसको क्या करना है, एक स्ट्रिंग फाइल पाथ वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा देना, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि जो भी ये पाथ यहां पर आया है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर एक फाइल को सेट करवाना है इमेजेस के उस पाथ के अंदर जाकर। तो यहां पर आकर मैं इस्तेमाल करूंगा फाइल स्ट्रीम का एक क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है फाइल स्ट्रीम, FS उसका ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, और फिर हमारे फाइल स्ट्रीम वाले कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। सबसे पहले तो उसको चाहिए फाइल का पाथ, कि मुझे फाइल का पाथ बता दो। मैंने कहा फाइल का पाथ है इस फाइल पाथ वाले वेरिएबल में, कॉमा, और मैंने कहा फाइल का मोड क्या होगा, फाइल का मोड। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइल को क्या करना है, यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल चाहिए, उस इमेज की फाइल चाहिए। तो यहाँ पर फाइल का जो मोड होगा वो होगा क्रिएट फाइल मोड डॉट, और यहाँ पर बस फाइल को अगर ओपन करवाना है, क्रिएट करवाना है, ट्रंकेट डिलीट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने कहा मुझे फाइल को क्रिएट करवाना है, ठीक है, क्योंकि एक नई फाइल बेसिकली मुझे जनरेट करवानी है यहाँ पर आकर। और लास्ट स्टेप ये है कि जो भी फाइल मुझे इस यूजर इमेज वाले पैरामीटर में रिसीव हुई है, उसको मुझे कहाँ पर भेजना है, अपने इस इमेजेस के फोल्डर में। तो बस एक आखिरी स्टेटमेंट ये है मैंने लिखा। अब इस यूजर इमेज को टारगेट करूंगा, मैंने कहा यूजर इमेज डॉट कॉपी टू, और मैंने कहा इसको भेज देना इस FS वाले ऑब्जेक्ट को, मैंने यहाँ पर अगर कॉल करवा दिया, ठीक है बस। ठीक है, ये काम था कि इमेज को फॉर्म से गेट करना और यहाँ पर इस इमेजेस के फोल्डर में जाकर अपलोड करवा देना। तो एप्लीकेशन को जरा स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि मेरे पास ये जो भी फाइल यूजर सेलेक्ट कर रहा है वो इस इमेजेस के फोल्डर में जाकर अपलोड होती है नहीं। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को फोल्डर में भी अब ओपन करवा लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, और ये मेरे पास आ गया फाइल अपलोडिंग का प्रोजेक्ट का फोल्डर, उसके अंदर ये रूट का फोल्डर, और यहाँ से आगे इमेजेस का फोल्डर, ठीक है, अभी बिल्कुल एम्प्टी है। और यहाँ से आकर मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को अब स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने HTTP पोस्ट नहीं लगाया, तो वही मेरे पास एक एरर आ रहा है, क्योंकि दोनों इंडेक्स मैच हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर आकर HTTP पोस्ट लगा लेंगे कि जब रिक्वेस्ट फॉर्म्स है, मतलब पोस्ट किया, तो सेकंड वाला इंडेक्स सेक्शन मेथड को रन करना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, फाइल सेलेक्ट करता हूँ कोई भी, और यहाँ से आके मैं फॉर एग्जाम्पल ये dear.png की जो इमेज है, अच्छा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं इमेज या कोई भी फाइल वगैरह, वो कौन से डायरेक्टरी से आ रही है, म्यूजिक से, डाउनलोड से, डॉक्यूमेंट से, पिक्चर्स से, कहीं से भी आप डेस्कटॉप से कहीं से भी लाकर उसको यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, dear.png के नाम से यहाँ पर आकर ये सेलेक्ट होकर आ गई है। अपलोड करता हूँ मैं जैसे इसको, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, वापस मेरा पेज उसी व्यू पर आकर रीडायरेक्ट होकर आ गया। ठीक है, और अगर मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ देखें, ठीक है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये dear.png की इमेज आ गई। इसको अगर मैं ओपन करवाऊं तो यहाँ देखें, बिल्कुल सही इमेज आ रही है मेरे पास, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ना पिक्सलेट हुई, बिल्कुल ओके आ रही है इमेज। ठीक है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने उस पर, और इस दफ़ा मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो मैं फाइल ले रहा हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ कि इस दफ़ा मैं, ठीक है, या इमेज नहीं बल्कि मैं कोई और फाइल लेता हूँ। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये आइकन की फाइल है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर आइकन। ठीक है, और जैसे ही अपलोड करता हूँ, वापस पेज यहीं रिडायरेक्ट होकर आ गया, फोल्डर में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये आ गया आइकन मेरे पास। ठीक है, ठीक है, इस तरह की इमेज आ गई। ठीक है, अगर कोई और फाइल अपलोड करके देखूँ मैं कि मेरे पास वो अपलोड होती है या नहीं होती, तो मैं यहाँ से आगे सेलेक्ट करता हूँ, और इस दफ़ा मैं फॉर एग्जाम्पल ये PPT ले रहा हूँ। यहाँ पर PPT को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये मेरे पास एक आ गई PPT, पावर पॉइंट की फाइल है, अपलोड करवाया, कोई एरर नहीं, और ये मेरे पास अपलोड होकर आ गया। ठीक है, तो जो भी फाइल हो, जिस भी अभी एक्सटेंशन की हो, क्योंकि मैंने अभी तक वैलिडेशन यहाँ पर नहीं लगाई कि भाई मैं सिर्फ PNG की फाइल लेना चाह रहा हूँ, या JPG की फाइल लेना चाह रहा हूँ, या MP4 होगी, MP3 होगी, या PDF होगी। ठीक है, अभी तक मैंने इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर इमेजेस वगैरह को या किसी भी फाइल को फोल्डर में अपलोड यहाँ पर इजीली करवा सकते हैं।